मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। और हैदर जो पागल हो रहा है उसकी दिमाग भी मतलब ध्यान मत दें, फंसा दूंगा इनको, कह रहा है जेल भिजा दूंगा, ये जेल जाएंगे तो जेल में भी जाऊंगी। सीमा हैदर, ये नाम सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स में छाया हुआ है क्योंकि इनकी कहानी ही कुछ ऐसी है। कहने वाले कहते हैं कि मीडिया को ज्योति मौर्य के बाद ये खबर मिली है दिखाने के लिए, पर यहाँ ये सोचना और समझना जरूरी है कि कैसे एक महिला का भारत में आना सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। आज इस वीडियो में बात होगी 5 सवालों को लेकर जो सीमा हैदर को कटघरे में खड़ा करते हैं और कैसे एक महिला पाकिस्तान से इलीगली भारत में आई और छा गई। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रपूरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब है। सीमा हैदर जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं हदें भी पार कर डाली। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रपूरा से 1112 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है, जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सिर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली महिला सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर पा रही। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा हैदर का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन गुलाम का क्या कहना है ये सुनिए। मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। इसके बाद सीमा ने गुलाम को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। बुलाने की गुहार लगाने भारत सरकार से। आप उनकी बात करने का तरीका नहीं समझ रहे सर। वो जब मैं उनसे वो कह रहे हैं पहले तो डिवोर्स दे चुके हैं, दूसरी बात मैं कह रही हूँ उनको चलो तुम डिवोर्स नहीं दे चुके हो, तो मुझे कह रहे हैं तुमने मुझे कानूनी डिवोर्स लेना था, तो मैं अब कह रही हूँ मैं कानून ले रही हूँ, तुम दो, तब भी कह रहे नहीं। क्या एबीपी न्यूज के सामने, एबीपी कैमरे के सामने आप 3 तलाक लेती हैं? मुझे दे चुके हैं, बिल्कुल ही दे चुके हैं। हाँ बोलूंगी, मेरी तरफ से हैदर को तलाक है, तलाक है, तलाक है। जो आपने अभी सुना वो सीमा ने भारत आने के बाद सचिन के साथ शादी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे थे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग गई थी। हजारों किलोमीटर दूरी कैसे मिट सके इसके लिए दोनों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। अब तक सीमा और सचिन दोनों ने ही एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा के मुताबिक वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है और उसने जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट भारत जाने का फैसला कर लिया था, और वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठे किए। कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज की टिकट खरीदी और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया था, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसका कहना है कि उसकी बड़ी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उसे उल्टियां भी शुरू हो गई, लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपना सफर पूरा करने की ठान ली। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सुनौली तक पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दिए जा रही थी और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कह दी। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। आपको बता दें कि पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। ये सफर लगभग 28 घंटे का होता है और इस दौरान भारत नेपाल की सरहद पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। इसी तरह उसने सोनाली से दिल्ली तक का भी सफर पूरा कर लिया।
सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई थी और वहीं तय किया कि दोनों की कोर्ट में शादी हो जाएगी। एक वकील से संपर्क किया गया और उसे जब पूरी बात बताई तो उसके भी होश उड़ गए। सीमा के पाकिस्तानी मूल के होने के बारे में जब उस वकील को पता चला तो उसने पहले केस लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गया। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहाँ तक आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उनको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी या फिर वो कोई जासूस है? सचिन सीमा की मोहब्बत, ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में 5 सवाल उठते हैं जो कि काफी अहम सवाल। सवाल नंबर 1, जब ये मामला दुनिया के सामने आया तब जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इसी आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सवाल उठता है कि सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोला, क्या वो कोई 5वीं पास औरत कर सकती है? कार्ड में एडिट करवाकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्या वो बिना ट्रेनिंग के करवा सकती है? सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन भी मिले हैं। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे फोन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और अगर उन्होंने इन फोन का इस्तेमाल किया भी था तो इसे तोड़ा क्यों गया? हालांकि इस बात पर सीमा का कहना है कि मोबाइल फोन उनके बच्चों के हैं, जो कि ये बच्चे कराची में इस फोन का इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 3, इस लव स्टोरी में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने और उसके जरिए किसी से बात करने की समझ कहां से आई? सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई है उससे ये तो साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में बखूबी पता था। ये सब एक 5वीं पास औरत कैसे कर सकती है? सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का प्लान सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते। उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अभी तहकीकात में लगी है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसे शक के घेरे में लाता है। दरअसल सीमा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि साल 2014 में उसकी शादी हो गई और पति सऊदी अरब चला गया था। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट में सीमा के ससुर मीरजान जखरानी ने आरोप लगाया कि उनकी बहू घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेके भागी थी। इससे भी सीमा की मानसिकता पर कई सवाल उठते हैं। इस सब के अलावा सीमा का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आता है, जहां पर सीमा के 2 हलफनामे सामने आते हैं, जिसमें सीमा की डेट ऑफ बर्थ ही कुछ और है। एक में डेट ऑफ बर्थ है साल 1994 की और एक में डेट ऑफ बर्थ है साल 1982 की। अगर ये सारे सवाल हटा दें तो भी सीमा की एक दोस्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी दोस्त उसे साइको बता रही है। खैर, सीमा का भारत आना भारतीय सुरक्षा पर कहीं ना कहीं दाग डालता है। एक 5वीं पास महिला ने वाकई भारतीय सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये महिला एक नहीं बल्कि 2 देशों में इलीगली एंटर करती है और भारत में तो दिल्ली से सटे नोएडा तक आकर रहने लगी। तो इस वजह से सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर काफी डाउट होता है। ये थी हमारी राय। आपकी इस लव स्टोरी को जानने के बाद क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।